हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 9 अप्रैल 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम गुरुजी सर्च करके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी भी दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे कोर्सेज और नोट्स के बारे में। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए प्रिंटेड नोट्स की बुकिंग प्रारंभ है। लॉकडाउन खत्म होती है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी जैसे आप बुक करेंगे, इनकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी पढ़ने के लिए। सारी पीडीएफ आप वहां पर देख पाएंगे। 998 में लॉकडाउन पीरियड के लिए ये ऑफर है। नए सिलेबस के हिसाब से पूरा कोर्स कवर किया गया है। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री 2020 का फुल कोर्स भी अवेलेबल है। और ये जो है इसमें ये जो प्रिंटेड नोट्स हैं फ्री मिलेंगे। इसके अलावा वीडियोस रहेंगे, इसमें पीडीएफ नोट्स रहेंगे और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें आपके लिए होने वाले हैं। ये 2999 रुपये में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं लॉकडाउन पीरियड में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि आपका समय सीमित है और इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। देखिए, आपको जो ज़िंदगी मिली है बहुत सीमित समय के लिए मिली है। इसके बाद ये सांस जो हमारी एक एक गिन की जा रही है, ये काउंटिंग वाली काउंटेड सांसें हैं कि इतनी ही आप सांस ले पाएंगे। हर समय हर क्षण आप मर रहे हैं, मरने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको अपनी ज़िंदगी जीने पर ध्यान देना चाहिए, किसी और की ज़िंदगी जीने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब किसी और की ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है कि फला व्यक्ति तो ये चाहता है कि मैं ये बन जाऊँ, फला व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ये करूँ, फला व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीऊँ। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी है, आपको अपने हिसाब से बनानी चाहिए और अपने हिसाब से ही आपको अपने काम करने चाहिए। किसी और से राय लेना बात अलग है, लेकिन किसी और की ज़िंदगी जीना बात अलग है। तो किसी और की ज़िंदगी मत दीजिए, अपने समय का ध्यान रखिए और खुद की ज़िंदगी जीते रहिए। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नवंबर 2020 में कहाँ आयोजित होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है और इसका जो आयोजन होना था वो भारत में होना था। डी ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर बनवारी लाल बाबरिया का है, दूसरा उत्तर पवन राजपूत का है और तीसरा उत्तर निखत शेख का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट और उत्तर इसी प्रकार से यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात क्विक रिवीजन की होगी कल के पढ़ाई करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाओं के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इसका प्रयोग किस बीमारी में होता है? तो इसका यूज जो होता है वो मलेरिया में होता है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? और ये बने हैं यूवी प्रवीण राव। चौथा प्रश्न है कि नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है? और ये 2024 तक किया जाएगा। पांचवा प्रश्न कि किस स्टार्टअप द्वारा निर्मित कोविड-19 के लिए भारत की पहली होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो ये बायोन के द्वारा निर्मित की गई है। छठवां प्रश्न है कि किस आईआईटी ने कोरोना महामारी से इलाकों को संक्रमण मुक्त करने के लिए सस्ती मशीन तैयार की है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी है। सातवां प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? और ये बने हैं अनुराग श्रीवास्तव। और आठवां प्रश्न है कि कोविड-19 के कारण कौन सा गोल्फ टूर्नामेंट 1945 के बाद पहली बार रद्द किया गया है? और ये है ब्रिटिश ओपन। तो ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कौन सा चैलेंज शुरू किया है? तो इनके द्वारा जो चैलेंज शुरू किया गया है वो है समाधान के नाम से, यानी कि बी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के अंदर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया है और ये एक ऑनलाइन चैलेंज है। इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय का इनोवेटिव सेल और AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसने फोर्ज और इनोवेशन क्यूरीज, ये 2 संस्था हैं, इनके साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। और उद्देश्य इसका ये है कि जो छात्र हैं उनको नई खोज करने के लिए, नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, जो समाधान के साथ आए, कोविड-19 से लड़ने के लिए समाधान प्रस्तुत कर सकें। तो छात्रों को इनोवेशन करने के लिए, प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये चैलेंज लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वर्ष में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? तो एक वर्ष के अंदर रिकॉर्ड 3,979 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन सही है, इतना किलोमीटर रोड बनाया है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसने एक वित्तीय वर्ष यानी 2019-20 में राष्ट्रीय राजमार्गों का 3,979 किलोमीटर निर्माण को पूरा किया। और बड़ी बात यह है कि NHA जब से बना है NHAI,
तब से किसी एक वित्तीय वर्ष में ये सबसे बड़ा लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य जो प्राप्त किया गया है, यानी सबसे ज़्यादा रोड बनाया गया है। अब भारत सरकार ने जो है भारतमाला परियोजना लॉन्च की है NHAI के तहत ही। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की परिकल्पना की गई है और इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसके तहत करीब 65,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होना है। तो ये आपको याद रखना है, भारतमाला परियोजना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम तीसरे प्रश्न की कि MHRD इसने किसे राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित किया है। तो इसको जो घोषित किया गया है किसको घोषित किया गया, तो डिजी लॉकर को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसने डिजी लॉकर, ये भारत सरकार के द्वारा एक सुविधा लॉन्च की गई है, इसको एकमात्र राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी यानी कि NAD राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी घोषित करने की घोषणा की है। और मंत्रालय ने कहा है कि जो UGC है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसको डिजी लॉकर के तहत स्थायी योजना के रूप में NAD को लागू करने का निर्देश दिया कि वो अपने इसको लागू करे। और आखिर डिजी लॉकर है क्या, तो ये क्लाउड आधारित एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है जहां पर उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने भी अपना बनाया हुआ, आप लोगों से भी निवेदन है कि अपना इसमें अकाउंट बनाएं और इसमें आप अपना आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्तियों के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक संस्करणों को, यानी कि उनकी एक सॉफ्ट कॉपी वहां पर सेव कर सकते हैं और वो उसी प्रकार से काम करेगी जिस प्रकार से आपकी अन्य कॉपीज करती हैं। यानी आपके मोबाइल से ही, आपको जरूरत नहीं फिर साथ में इन सारे दस्तावेजों को साथ में कैरी करने की, कहीं भी आवश्यकता पड़ती तो उसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, डिजी लॉकर आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बात चौथे प्रश्न की होगी कि भारतीय रेलवे द्वारा तैयार किए गए किफ़ायती वेंटिलेटर का नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया है जीवन, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में देश में जो कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है उसके बीच जीवन नाम का एक सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है और इस वेंटिलेटर को तैयार किया गया है कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना। तो ये आपको याद रखना है कहाँ इसको तैयार किया गया। अगर अभी हम देश की बात करें तो वर्तमान में जो वेंटिलेटर्स की अधिकतम संख्या है वो करीब 57,000 है और ये कोविड-19 की बीमारी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो करीब 2 से 3 लाख हमें वेंटिलेटर चाहिए होंगे। और ऐसे समय में क्योंकि उपलब्ध तो है नहीं इतने, तो इसी प्रकार के वेंटिलेटर्स से हमें सारी चीज़ों को काम चलाना पड़ेगा और इसीलिए इन वेंटिलेटर्स को तैयार किया जा रहा है जिसकी क्षमता भी काफ़ी अच्छी बताई गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम पांचवें प्रश्न की कि किस राज्य सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। अब ये एस्मा क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये लागू किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो इसके कोविड-19 जो फैल रहा है इसको बेहतर तरीके से इसको रोकने के लिए, प्रकोप को बेहतर तरीके से रोकने के लिए और नागरिक के हित में सरकार ने ये फैसला लिया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। इसके अलावा जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ये आपातकाल टाइप का, आपातकाल तो नहीं कह सकते लेकिन आवश्यक सेवाओं के लिए जितनी भी आवश्यक सेवा होती हैं उन सबको अच्छे से प्रबंधन करने के लिए इसमें काम किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की करेंगे। तो मध्य प्रदेश देख लीजिए बिल्कुल देश के बीच में स्थित है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। बीजेपी की सरकार फिर से बन गई है। राज्यपाल लालजी टंडन है। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11 सीट और विधानसभा की यहाँ पर 230 सीट है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा किशनी नेशनल पार्क यहाँ पर है, बांधागोड़ा नेशनल पार्क है, पन्ना, पेच, संजय, सतपुड़ा ये नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। प्रमुख बांधों में इंदिरा सागर बांध है नर्मदा नदी पर और गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। आगे बढ़ेंगे, छठवें प्रश्न की बात होगी कि प्रसिद्ध कन्नड़ हास्य अभिनेता, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका नाम क्या है। तो इनका नाम जो है बुलेट प्रकाश, सी ऑप्शन सही है। आपने देखा होगा काफ़ी सारी साउथ इंडियन मूवीज़ में आप इनको देख चुके होंगे। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो कन्नड़ के लोकप्रिय हास्य अभिनेता बुलेट प्रकाश, इनका निधन हो गया और इनका नाम बुलेट इसलिए पड़ा क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड बुलेट जो गाड़ी होती है उसके प्रति काफ़ी लगाव रखते हैं और इसी के कारण इनको नाम बुलेट रखा गया। करीब 300 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके पास, फिल्मों में काम करने का बहुत लंबा अनुभव था। आगे बढ़ेंगे, सातवें प्रश्न की बात होगी कि क्रिकेट की बाइबल की ही जाने वाली विजडन
एक पत्रिका है। इसने 2020 संस्करण में किन्हें विश्व का शीर्ष क्रिकेटर घोषित किया है, और ये घोषित की गए हैं बेन स्टोक्स और एलिस पेरी। एलिस पेरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की है, और बेन स्टोक्स जो है न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी, इनको क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाले विजडन ने अपने 2020 संस्करण में विश्व का शीर्ष क्रिकेटर घोषित कर दिया है। और स्टोक्स ने 2019 में जो इंग्लैंड की वनडे विश्व कप जीत थी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इनके द्वारा किया गया था। और स्टोक्स से पहले जो भारत के कप्तान विराट कोहली थे वो लगातार 3 बार ये अवार्ड जीत चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पिछले तीन साल से विराट कोहली को ये अवार्ड दिया जा रहा था। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि इंडोर हॉकी विश्व कप 2021 इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी जो मेजबानी की जाएगी वो बेल्जियम के द्वारा की जाएगी। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो FIH इसने क्या किया है, इंडोर हॉकी विश्व कप के 6ठे संस्करण की मेजबानी बेल्जियम को दी है, और ये 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच में इसका आयोजन होगा। रॉयल बेल्जियम हॉकी संघ इस टूर्नामेंट की मेजबानी लेज प्रांत के काउंटी हाल में इसकी मेजबानी करने वाला है। तो ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस देश को आवश्यक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया गया। तो ऑपरेशन संजीवनी किस देश के लिए शुरू किया गया था, भारत के द्वारा। ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और ये आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।